प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 यानी 5.3 पर पहुंच चुके हैं। तो 5.3 जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एपी के n पदों का योग क्या होगा। तो आइए देखते हैं किसी भी एपी के n पदों का योग। अगर यहाँ पर दिया जाए आप लोगों से किसी भी एपी के n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग s क्या होगा, जिसको हम लोग s से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर s इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, s इक्वल टू लिख सकते हैं n अपान का क्या हो जाता है 2 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तो हम लोग को याद रखना है। यहाँ से लिख देते हैं Sn इक्वल टू, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान 2 हो जाएगा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा Sn इक्वल टू और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n अपान 2 हो जाएगा। इस 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। यहाँ से ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग अभी पिछली एक्सरसाइज में एक फार्मूला पढ़े थे, a n इक्वल टू क्या पढ़े थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला पढ़े थे। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इतना पोर्शन देखिए और ये इतना पोर्शन सेम है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे Sn इक्वल टू क्या लिख पाएंगे n अपान 2 और यहाँ से हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा an हो जाएगा। s इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस an हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि अंतिम पद an क्या होता है, अंतिम पद होता है, और अंतिम पद किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिख पाते हैं Sn इक्वल टू क्या लिख पाते हैं n अपान 2 और क्या लिख पाते हैं a प्लस का l। जब हमको अंतिम पद दिया रहेगा और पहला पद दिया रहेगा तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये इतना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही बेसिक था दोस्तों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसी पर हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पूरी एक्सरसाइज। आप लोग एक भी मिनट को मिस मत कीजिएगा। तो ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमको यश ज्ञात करना है। और यहाँ पर श्रेणी हमको दी गई है। श्रेणी क्या है हमारे पास, श्रेणी है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक। यानी अब यहाँ प्रथम पद क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2 हो गया। सर्वांतर अर्थात d निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यानी 7 माइनस का 2 तो कितना आ जाएगा, सर्वांतर हमारा आ गया 5 आ गया। इसमें पदों की संख्या क्या आ जाएगी, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या निकालना है, योग निकालना है। फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Sn इक्वल टू क्या होगा n अपान 2 और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा। अब यहां से ध्यान देंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे Sn इक्वल टू n की वैल्यू क्या आएगी, 10 पदों तक निकालना है। यहां पर हमारा आ गया 10 अपान क्या आ गया 2 आ गया। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहां से 2 इंटू 2 हो गया, प्लस n की वैल्यू क्या है 10 है माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है 5 है, 5 आ गया है हमारा। अब ध्यान देंगे, यहां से 2 से 10 में भाग देंगे, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो यहां से आ गया हमारा 5, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे, ये आ गया 5, यहां से आ गया हमारा 4, 9 5 जा क्या होगा 45 होगा, ये आ गया हमारा 45। अब यहां से हम लोग लिख पाएंगे 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 45 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। और यहां से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा क्या होगा 45 होगा, तो यहां से आ गया 5, कैरी कितना आ गया 4 आ गया। 5 4 जा 20 और 20 और 4 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 200 क्या आ गया, यानी S10 इक्वल टू कितना आ गया, S10 इक्वल टू कितना मिल गया हमको 245। यानी इस श्रेणी के 10 पदों का योग कितना होगा 245 होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा आंसर हो गया। आगे चलेंगे, नजरें आप लोगों की स्क्रीन पर बनी रहनी चाहिए, कहीं भी मिस मत कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें देखेंगे पहला पद क्या है, श्रेणी जो हम लोग को दिया गया है माइनस का 37 माइनस का 33
कामा माइनस का 29 डॉट 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 कितने पदों तक, 12 पदों तक। चलिए आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 37 हो गया। सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी, तो सार्वंतर डी क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 33 और माइनस, और यहां से ये माइनस पहले से है तो माइनस का 37 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद में ये क्या हो गया, माइनस का 33 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 37 हो जाएगा। अब यहाँ 37 में से अगर 33 निकालेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4 मिल जाएगा। n इक्वल टू क्या है हमारे पास, n इक्वल टू है 12। अब लगा देते हैं फार्मूला, क्या लगा देते हैं, फार्मूला। तो फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इक्वल टू एन अपान 2, यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम लोग को 12 पदों तक ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा S12 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 12 अपान 2 हो गया। a की वैल्यू क्या है, माइनस का 37 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 37 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू क्या है 12 माइनस का 1 हो गया, और d की वैल्यू क्या है 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर भाग देंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया, यहां आ गया हमारा 6, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 मिला करके क्या होगा 7, माइनस का 74 आ गया। यहां से फिर हमारा प्लस हो जाएगा, अब यहां से क्या बचेगा हमारा 11 बचेगा, और 11 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब यहां देखेंगे 6 आ गया, यहां से क्या आ गया हमारा माइनस का 74 है, और प्लस क्या होगा 11 4 जा 44 हो गया, 11 4 जा 44 हो गया, तो यहां से हो जाएगा हमारा, यानी क्या हो गया 6 हो गया, और इसमें से घटा देंगे तो देखिए ये माइनस वाला टर्म, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4 में से 4 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी माइनस का 30, यानी माइनस का 30। अब 6 3 जा क्या होगा 18 होगा, तो माइनस का और एक 0 है, यानी यस 10 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, यस 10 इक्वल टू माइनस का 180। यानी ऐसे यानी इस एपी के 12 पदों का योग क्या होगा, माइनस का 180 होगा, माइनस का 180 होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे, ये कुछ दशमलव में क्वेश्चन है, तो यहां पर ध्यान देंगे श्रेणी क्या है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट 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 100 पदों तक, कितने पदों तक है 100 पदों तक है। अब इसमें ध्यान देंगे तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। दूसरा पद अब यहां से हो गया डी क्या होगा हमारा 1.7 माइनस का क्या हो जाएगा 0.6, तो क्या आ जाएगा डी 1.1 आ जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया n इक्वल टू कितने पदों तक है 100 पदों तक है, n इक्वल टू कितना है 100 पदों तक है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब ध्यान देंगे फार्मूला वही होगा हमारे लोगों का एस एन इक्वल टू एन अपान 2, और क्या होगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कितने पदों तक ज्ञात करना है 100, तो यस 100 यानी यस 100 इक्वल टू 100 बटा क्या हो गया 2, और यहां से हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 0 पॉइंट का क्या है 6 है, प्लस यहां से क्या हो गया एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस का 1, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1 ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहां से देखेंगे अगर इसमें भाग देंगे 2 से 100 में तो क्या आएगा 50 आ जाएगा, 0.6 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 1.2 आ जाएगा, प्लस यहां से क्या होगा 100 में से 1 जाएगा तो यहां पर 99 बचेगा, और गुणे क्या होगा 1.1, ये हो गया हमारा। अब यहां से हो गया हमारा 50, यहां से हो गया 1.2 प्लस 11 9 क्या होगा 99, 11 9 99 और 9 क्या होगा 108, क्या हो जाएगा 108, एक अंक पर दशमलव 1.108.9 आ गया 108.9। यहां से हो गया 50, इन दोनों को जोड़िए तो 9 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 8 और 1 9 और 1 हासिल क्या आ गया 10 आ गया, और यहां पर 0 है तो ये 1 हो गया, और फिर उसके बाद में यहां से 1 हो गया, यानी कितना आ गया 110.1 आ गया। अब यहां पर ध्यान देंगे ये 0 है तो इसको 0 को ऐसे लिख देंगे,
फिर इसके बाद नहीं 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया, और एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव लगा दिया तो S100 इक्वल टू कितना आ गया, S100 इक्वल टू आ गया 5505। कितना आ गया, 5505 आ गया हमारा। कितना आ गया आंसर हमारा, 5505। अब चलेंगे आगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। अब ये देखिए भिन्न में दिया गया है, ये जो एपी दी गई है किसमें दी गई है, भिन्न में दी गई है। इसको भी सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 1/15। क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/15। अब यहां से क्या होगा, सार्वधातुक डी होगा, तो डी में क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 1/12 माइनस क्या होगा 1/15। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम अगर हम लोग कितना ले लेंगे 60, क्या ले लेंगे 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, तो 12 पंचे 60 तो यहां से 5 आ गया, 15 चौके 60 तो यहां पर क्या आ गया 4 आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/60। ये हमारा क्या आ गया, साफ आंसर आ गया। कितने पदों तक निकालना है, n इक्वल टू 11 पदों तक, यानी 11 पदों तक निकालना है। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Sn इक्वल टू n/2 और यहां से क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया। अब चलिए देखते हैं कितने तक निकालना है, S11 निकालना है, तो यहां से 11 अपान का क्या हो गया 2 हो गया, और यहां से 2 इंटू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1 अपान का 15 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 11 है, माइनस का 1 है, और d की वैल्यू क्या है 1/60 है। ये हो गया हमारा। अब यहां से ध्यान देंगे, S11 इक्वल टू S11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 अपान का 2 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से कितना जाएगा 1 जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, और इंटू यहां से 1/60 हो गया, यानी 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। तो यहां से निकालेंगे हम लोग S11 इक्वल टू 11/2, और यहां से हो जाएगा 2/15 और प्लस क्या होगा 1/6। आइए सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां से हो जाएगा S11 इक्वल टू 11/2, इसको ऐसे रखते हैं, यहां से हो जाएगा 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, प्लस 15 का नम क्या हो जाएगा 15, और बटे क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी यहां पर क्या किया गया, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया गया, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया गया, और इसका मल्टीप्लाई यहां कर दिया गया, तो ये इस तरीके से हो गया हमारा। तो आगे चलेंगे यहां से। तो अब यहां से ये हो गया S11 इक्वल टू 11/2, और यहां से हो जाएगा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 90, 27 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां से 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 9 धाम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं, यानी 11 तिया क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 10 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी S11 इक्वल टू 33 बटा क्या आ गया 20। S11 इक्वल टू क्या आ गया 33 बटा 20। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कहीं आप लोग को कोई डाउट, ध्यान देंगे, कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। तो नीचे दिए हुए योगफल को हम लोग ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें भी सेम टाइप का उसी टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें अंतिम पद हम लोगों को दिया गया है, अंतिम पद क्या हुआ है दिया गया है, तो आप हम लोग ध्यान देंगे। तो यहां से a इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर d इक्वल टू हो गया हमारा, d से हमको कोई मतलब ही नहीं रखना है, लेकिन हम लोग को d निकालने के लिए पहले n निकालना पड़ेगा। तो आइए चलिए देख लेते हैं, d क्या हो जाएगा हमारा 10 कंप्लीट 1/2 माइनस का क्या हो गया 7। तो अब यहां से ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 10 दूना 20 और 1 21 बटे का 2 और माइनस का 7 लिख सकते हैं। तो 7 दूनी 14 क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, और 21 में से 14 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, 21 में से 14 जाएगा तो कितना मिलेगा, 21 में से 14 जाएगा तो हमको मिलेगा 7 बटे का क्या मिल जाएगा 2।
7/2 मिल जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, तो ये तो हो गया हमारा 7/2 आ गया सार्वंतर, और अंतिम पद यानी L इक्वल टू क्या है 84 है। अंतिम पद L इक्वल टू 84 है। तो अब इसमें हम लोग को ये नहीं पता है कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं, n नहीं पता है। क्या नहीं पता है, n नहीं पता है। n ज्ञात कर लें तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, Sn ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो n ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो n ज्ञात करने के लिए l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से l इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 हो गया, इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 7 है, प्लस n हम लोगों को नहीं पता है n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 7/2 है। तो अब यहां से ध्यान देंगे, इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 84 माइनस का क्या हो जाएगा 7 और इक्वल टू m माइनस का 1 और इंटू क्या होगा 7/2, 7/2। तो 84 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको 77। कितना मिलेगा 77 और इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस का 1 और यहां से क्या होगा 7/2 हो जाएगा, और 7 × 9 7 और 7 × 9 7 और 7 × 9 7 हो जाएगा, और इस 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो n माइनस 1 इक्वल टू 11 गुना क्या हो जाएगा 22, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा 22, और इस 2 को इधर 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा, अर्थात क्या आ गया 23। n की वैल्यू क्या आ गई 23 आ गई। तो जब n की वैल्यू आ गई तो अब हम लोग क्या निकाल लेंगे Sn निकाल लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा S23 इक्वल टू, यानी ये फार्मूला, सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। क्या निकालना है, n इक्वल टू हम लोग 23 निकाले हैं तो S23 इक्वल टू 23/2 और 2a, तो यानी 2 इंटू क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 7 है तो 2 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस यहां से हो गया 23 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7/2, 7/2। तो अब यहां से ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा 23/2 और आगे बढ़ेंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, ये हमारा 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, और फिर यहां से क्या हो गया प्लस 23 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 22, और गुणे क्या हो गया 7/2। ध्यान से देखेंगे तो अब यहां से ये हो जाएगा हमारा 23/2 और यहां से ये हो गया 14, और ये 2 × 9 2 और 2 × 9 2 2 × 9 2 11 सत्ते क्या हो जाएगा 77, क्या हो जाएगा 77। तो अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे तो ये हमारा हो गया 23/2 और क्या हो जाएगा 7 4 का 11 और 7 और 1 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 91, यानी 23/2 गुणे 91। तो 23/2 गुणे 91 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 23 गुणे 91 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 91 और 23 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 9 3, 9 × 27 और 2 × 9 2, 27 2 29 हासिल 2 और 9 दूनी 18 और 2 क्या हो जाएगा 20, यानी 2093/2 क्या आ गया, यानी S23 इक्वल टू क्या आ गया 2093 बटे क्या आ गया 2, 2093/2 आ गया। अब अगर हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में लिखें तो क्या लिख सकते हैं 2 × 9 2 लिख सकते हैं 0, 2 चौका क्या लिख सकते हैं 8, और फिर यहां से 1 बचेगा 13 हो जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा, कंप्लीट 1/2, यानी S23 की वैल्यू क्या आ गई 1046 कंप्लीट 1/2, 1046 सही 1/2। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग n निकालेंगे, n निकालने के बाद Sn निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देंगे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 34, d की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस का 34 अर्थात क्या हो जाएगा माइनस का 2। अंतिम पद अर्थात L इक्वल टू कितना दिया गया है 10। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या ज्ञात करना हम लोग को, n ज्ञात करना है और Sn ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे n, क्या ज्ञात करेंगे n।
तो आइए देखते हैं n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आइए देखते हैं l की वैल्यू क्या है 10 है, a की वैल्यू क्या है 30 का 4 है, प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है -1 और d क्या है माइनस का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इधर पक्ष अंदर करेंगे तो क्या हो गया 10 माइनस का क्या हो जाएगा 34 इक्वल टू क्या होगा n माइनस वन इंटू क्या होगा माइनस का 2। तो 10 में से 34 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 24 बच जाएगा इक्वल टू n माइनस का 1 और माइनस का 2। तो माइनस के 2 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा केवल 12 आ जाएगा। तो n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 को पक्ष अंदर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू कितना आ गया 13। टोटल पदों की संख्या कितनी है 13 यानी 13 पद हैं। टोटल इस श्रेणी में कितने पद हैं 13 पद हैं। अब फार्मूला लगाते हैं एस एन इक्वल टू क्या लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 और क्या होगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे ये फार्मूला आपको रट होना चाहिए, एकदम रटा रटाया होना चाहिए। अब आगे देखेंगे S13 यानी S13 इक्वल टू यहाँ से 13/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 34 है यानी 34, ये 34 हो गया, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 13 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से हो गया 13/2 हो गया, 34 दूना क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या होगा 13 में से 1 जाएगा तो 12 और गुणे क्या होगा हमारे पास माइनस का 2 है, ये हो गया। यहां से फिर हो गया हमारा 13/2 और ये हो गया 68 और 12 दूना 24, यहाँ प्लस और इसके साथ माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा 24, ये हो गया हमारा। अब ध्यान देंगे ये हमारा क्या है 13/2 है और यहाँ से क्या हो गया 68 में से 24, 8 में से 4 जाएगा 4 और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हो गया हमारा। 2 से फिर इसमें भाग देते हैं, 2 1 2 और 2 1 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी आ गया 13 गुणे 22। क्या आ गया 13 गुणे 22। अब गुणा करते हैं 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 26 और 2 28 यानी यस 13 इक्वल टू कितना आ गया यस 13 इक्वल टू 286। यस 13 इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 286। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो कुछ दम नहीं है क्वेश्चंस में, आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। सेम टाइप ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर भी क्या लगाएंगे हम लोग a इक्वल टू क्या होगा हमारा माइनस का 5। d इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो d इक्वल टू हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है तो माइनस का 8 और माइनस का क्या हो जाएगा 5। तो चलेंगे यहां से माइनस का 8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो 5 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा हमको माइनस का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। L इक्वल टू क्या हमारे पास माइनस का 230 यानी माइनस का 230। क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है s से n ज्ञात करना है। जब तक n नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम लोग s n नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं n ज्ञात करते हैं हम लोग। तो n इक्वल टू क्या होगा हम लोग फार्मूला जानते हैं, n इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो जब इतना हो जाएगा तो l की वैल्यू क्या दी गई हमको माइनस का 230 इक्वल टू a की वैल्यू क्या दी गई है माइनस की 5 प्लस n की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है n माइनस वन, d की वैल्यू क्या है माइनस का 3 है। आगे चलेंगे, इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 230 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू क्या बचेगा n माइनस का 1 और यहां से हो जाएगा माइनस का 3। अब देखेंगे 5 में से 230 निकालेंगे तो क्या बचेगा माइनस 225। कितना बचेगा माइनस 225 और इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा d, यानी यहां से क्या हो गया माइनस का 3 है d की। अब माइनस 3 1 जा 3 से भाग देंगे इसमें तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से भाग देंगे 3 7 21
और 3 बचे 15। तो यहाँ से क्या हो गया, यानी ये वैल्यू आ गई 75 यानी 75 इक्वल टू n माइनस का 1, 75 n माइनस का 1। अब यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 और 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी n इक्वल टू आ गया 76, यानी n की वैल्यू क्या आ गई 76। यानी इस एपी में कितने पद हैं, 76 पद हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एसएन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एसएन। तो आइए ध्यान देते हैं, हम लोग एसएन पर आते हैं। तो एसएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 और यहां से हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए ध्यान देते हैं, आप लोग एकदम ध्यान लगा के ध्यान देखिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चलेंगे तो s क्या हो जाएगा, s 76 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 76 अपान का क्या हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 5 है, तो यहां से हो गया माइनस का 5 हो गया, और प्लस n की वैल्यू क्या है 76 यानी 76 है, माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू क्या है, d हमारे पास है माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे देखेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 और 2 8 क्या हो जाएगा 16, ये आ गया हमारा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, माइनस का 10 आ गया, प्लस यहां से क्या लाएंगे हम लोग 75 और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज्ड। आगे देखेंगे, यहां से हो गया हमारा 38 और यहां से हो गया हमारा -10 और प्लस 3 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां ध्यान देंगे कि वैल्यू किस में आएगी, माइनस में, ये प्लस और ये माइनस, तो यहां माइनस लगा देंगे तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15 और 3 सते 21 और एक क्या हो जाएगा 22, तो यहां से ये आ गया। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग कि 38 और फिर क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225 और -10 तो कितना हो जाएगा माइनस का 235। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को गुणा कर लो। तो यहां से देखिए 235 और गुणे क्या करेंगे 38, तो 8 पंचे क्या हो गया 40, 8 त्रिक 24 और 4 क्या हो जाएगा 28, हासिल का आएगा 2, और 8 दूनी 16 और 2 क्या हो जाएगा 16, 2 हो जाएगा 18, 3 पचे 15 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, और 3 त्रिक का 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, हासिल आएगा 1, 3 दूनी 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। जोड़ देते हैं इसको, तो जोड़ेंगे यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 8 5 13, हासिल क्या आ गया 1, 8 और 1 हासिल मिलाकर के कितना हो गया 9, और 7 और 1 8, यानी कितना आ गया, एक संख्या देखिए प्लस में और एक माइनस में, तो आंसर हमें किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा, तो 8930, 8930 कितना आ जाएगा 8900 8930 हमारा आंसर हो जाएगा, 8930 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देंगे, एक एपी में, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक एपी में, ये सभी किसमें है, एपी में दिए गए हैं। तो इसमें देखिए a इक्वल टू कितना दिया गया है 5 दिया गया है, d इक्वल टू 3 दिया गया है, an इक्वल टू 50 दिया गया है, और क्या an इक्वल टू 50 का मतलब ये अंतिम पद है, n और sn ज्ञात करना है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं सेम उसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसमें श्रेणी ना दे करके वैल्यू दी गई है। तो यहां से ध्यान देंगे, a की वैल्यू हमारी ये हो गई, d की वैल्यू ये हो गई, l अर्थात इसको क्या l भी कहते हैं, तो ये l हो गया, n की वैल्यू ज्ञात करनी है और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से ध्यान देंगे, ऐसे लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, a इक्वल टू 5 दिया है, d इक्वल टू 3 दिया है, और an और l इक्वल टू, या l कह सकते हैं, कितना दिया है 50 दिया है, और क्या ज्ञात करना है n इक्वल टू हम लोग को ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है sn इक्वल टू ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फार्मूला l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ध्यान देंगे, l की वैल्यू क्या है 50 है, कितना है 50, a की वैल्यू क्या है 5 है, प्लस n की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, d की वैल्यू क्या है 3 है। चलिए देखते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से बचेगा 50 में से 5 जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, और इक्वल टू n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
तो इससे भाग देंगे 3 एकड़ नम 3, और ये 3 एकड़ नम 3 और 3 पचे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 बराबर क्या हो गया n माइनस का 1 हो गया। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। n इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 16 आ गया। अब जब n इक्वल टू 16 आ गया तो हम लोग क्या लगाएंगे Sn लगाएंगे। क्या लगाएंगे Sn। तो Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 हो जाएगा, और 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो गया S16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/2 हो जाएगा। 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 16 माइनस का 1 हो जाएगा, इंटू d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। चलिए देखते हैं। 2 से अगर 16 में भाग देंगे तो क्या मिलेगा 8। क्या मिलेगा 8। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 10, प्लस 16 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 15, गुणे क्या हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं। तो यहां से 8 हो गया, 10 हो गया, 15 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो गया 15 3 45 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो यहां से हो गया 8, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 8 गुणे 55 में गुणा लेंगे तो क्या होगा 8 पंचे 40, और 8 पंचे 40 और हासिल जो एक आया था 44, तो कितना हो जाएगा यानी S16 इक्वल टू आ गया कितना आ गया 444। S16 इक्वल टू आ गया 440। कितना आ गया 440 आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे यहां पर पहले में क्या दिया गया, इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए दिया गया है और A13 दिया गया है, और क्या दिया गया है D और S13 हमको ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान देंगे जब A13 हमको दिया गया है तो यहां से ध्यान देंगे अगर A13 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, हम लोग सबसे पहले फार्मूला जानते हैं। यहां पर ध्यान देंगे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया गया है, A इक्वल टू 7 दिया गया है, A13 इक्वल टू क्या दिया गया है 35 दिया गया है। क्या क्या ज्ञात करना है D ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है S13 ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं। तो यहां पर हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं an इक्वल टू क्या पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से ध्यान दीजिए अगर ये 13 है तो यहां पर A13, तो A13 यहां लिखेंगे A13 क्या हो जाएगा A13 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 7, क्या हो गया 7 प्लस, अब यहां पर n की जगह पर क्या हो जाएगा 13 माइनस का 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा डी हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो A13 की वैल्यू क्या होगी यहां से 35 हो जाएगा, इस 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और डी हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए 35 में से 7 जाएगा, 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 में से अगर हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 35 में से 7 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 28, और इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा डी। तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डी इक्वल टू क्या लिख पाएंगे 28/12, 28/12। इसको सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो 4 7 28 और 4 3 12, यानी डी की वैल्यू आ गई 7/3। तो अब यहां से अब हम लोग ध्यान देंगे यानी S13 ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान देंगे n की वैल्यू हमारे पास 13 है, तो यहां से लिखेंगे यस n इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा n/2, और यहां से 2a प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या होगी 13 हो जाएगी, अपान का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां से क्या निकालेंगे हम लोग 2a, यानी 2a, a की वैल्यू क्या है 7, क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस का 1, d की वैल्यू क्या है 7/3। आगे चलेंगे 13/2, और यहां से 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ 12 और गुणे 7/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या कर सकते हैं 3 × 3 और 3 चौका क्या हो जाएगा 12। तो अब यह हो जाएगा हमारा 13/2, और यहां से हो गया 14,
और 7 चौका क्या हो जाएगा 28, तो ये हो गया हमारा, यहां से हो गया 13/2, और ये 14 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 4 का क्या हो गया 12, और 2 और 1 3 और 1 मिला करके 4। अब यहां से ध्यान देंगे 2 से अगर इसमें भाग देंगे 2 का नम 2, 2 दूनी 4 और 2 एक नम 2, तो मिल गया हमको 13 गुणे क्या मिल गया 21। गुणा कर लेते हैं तो 13 एक नम 13 के 3, हासिल का क्या आ गया 1, और 13 दूना 26 और एक क्या हो गया 27। यानी यस 13 इक्वल टू कितना मिल गया हमको, यस 13 इक्वल टू मिल गया 273। यस 13 इक्वल टू क्या मिल गया हमको 273 मिल गया। आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 12 इक्वल टू 37 और डी इक्वल टू 3 दिया है, ए और यस 12 ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया गया है, ए 12 इक्वल टू क्या दिया गया है 37, और डी इक्वल टू क्या दिया गया है 3 दिया गया है। क्या क्या ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है यस 12 ज्ञात करना है। यहाँ से ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहां से n की वैल्यू क्या है 12 है, तो ए 12 लिख देते हैं, और यहां से a की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करनी है प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस का 1 हो गया, और d की वैल्यू क्या हो गई 3। तो ध्यान देंगे ए 12 इक्वल टू हमको कितना मिला है 37 मिला है, तो यहाँ से इसकी जगह पर 37 हो जाएगा। ए हम लोग को ज्ञात करना है प्लस, यहां से क्या हो जाएगा 12 में से 1 जाएगा, यानी 12 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, और गुणे क्या हो जाएगा 3। तो अब यह हो गया हमारा 37 इक्वल टू ए, और 11 यहाँ क्या हो जाएगा 33। तो अब यहां से ए इक्वल टू क्या होगा 37, और 33 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 33 हो जाएगा। अब यहां से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 37 में से 33 जाएगा तो क्या मिलेगा 4, क्या मिलेगा 4, क्या मिल गया हमको 4, यानी ए की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या निकालना है यस 12 निकालना है, तो यस 12 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा एस एन इक्वल टू एन अपान 2, और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान देते हैं, तो यस 12 यहां से क्या लिखेंगे यस 12, तो ये हो जाएगा 12 अपान का 2 हो गया, 2a, ए की वैल्यू क्या है 4 है, यहां से 4 आ गया, प्लस एन की वैल्यू क्या होगी 12 माइनस का 1 इंटू डी क्या है 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 से अगर 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 घटा करके और 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33, 11 आएगा, और 11 तिया 33 हो गया। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग 6, और यहां से हो गया 33 और 8 क्या हो जाएगा 41, क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 6 गुणे 41 कर देते हैं, यस 12 इक्वल टू 6 गुणे 41, 6 करना 6, और 6 चौके 24, क्या हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 246। यस 12 इक्वल टू कितना आ गया मित्रों 246। अब आगे हम लोग चलेंगे, ये तो हो गया हमारे लोगों का तीसरा क्वेश्चन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एकदम बिल्कुल हवा हवाई क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ से दिया क्या है हम लोग को, A3 इक्वल टू कितना दिया गया है 15 दिया गया है, S10 इक्वल टू कितना दिया गया है 125 दिया गया है। अब ध्यान देंगे क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है D ज्ञात करना है, और A10 ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं, A3 दिया गया है और S10 दे दिया गया है। तो A3 दिया गया है 15 और S10 दिया गया है 125। तो चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग A3 लिखते हैं। तो A3 के लिए फार्मूला क्या होगा, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहां से यानी की जगह पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे, तो A3 हो गया, A हो गया,
यहाँ से क्या 3 रखेंगे और 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो A13 यानी A3 की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 हो जाएगा, इक्वल टू A प्लस का क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं S10। तो S10 के लिए फार्मूला Sn इक्वल टू क्या होगा n/2 क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या हो गया S10 हो गया, S10 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 10/2 हो गया और 2a हो गया, और फिर इसके बाद में यहां से क्या हो जाएगा हमारा प्लस 3 रखेंगे। अगर यहां पर हम लोग n की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9 हो जाएगा, यहां हो गया हमारा 90। तो अब यहां से S10 की वैल्यू क्या है, S10 की वैल्यू 125 है, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहां से 2a प्लस क्या हो गया 9d। आगे बढ़ेंगे, 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, यानी आ गया हमारे पास 25 बराबर क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d। ये हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर ध्यान देंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में किससे गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए एक एक ऑफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, तो 15 दूना क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4 का d हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया। तो 25 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5 बच जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, इक्वल टू यहां से क्या बचेगा हमारे पास 9 में से 4 जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का d बचेगा, अर्थात d इक्वल टू क्या आएगा -5/5 हो जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा हमारे पास -1। d की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गया, d की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है A10 निकालना है, क्या निकालना है A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए अब हम लोग इस d की वैल्यू को सबसे पहले किसी समीकरण में रखते हैं, a की वैल्यू निकाल लें, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, ऐसे लिखते हैं d का मान समीकरण 1 रखने पर, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये क्या होगा 15 हो गया, इक्वल टू a हो गया, और d की जगह पर क्या हो जाएगा यहां से -2 हो जाएगा। अब इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 15 और 2 क्या हो जाएगा 17, a की वैल्यू क्या आ गई 17, d इक्वल टू -1 आ गया, और a की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गया। तो हम लोग को क्या निकालना है A10 निकालना है, क्या निकालना है A10 निकालना है। तो A10 इक्वल टू क्या होगा, A10 इक्वल टू a प्लस का क्या हो जाएगा 9d हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो अब यहां से क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है 17 है, क्या है 17 है, और प्लस यहां से 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा 17, और -9 का 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8, अर्थात A10 इक्वल टू कितना आ गया, A10 इक्वल टू आ गया 8 यानी 8। अब इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है d इक्वल टू 5, क्या दिया गया है d इक्वल टू 5 दिया गया है, और क्या दिया गया है S9 इक्वल टू 75 दिया है, a और A9 ज्ञात करना है। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे, यहां पर हम लोग को क्या गिवन है, ऐसे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है a इक्वल टू 5 दिया है, और S9 इक्वल टू क्या दिया है 75 दिया है, और क्या हो गया, क्या ज्ञात करना है a ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है A9 ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो S9 को ही लिख लेते हैं। सबसे पहले S का फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या होता है, n अपान का क्या हो गया 2 हो गया, यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस का क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। आपको ये फॉर्मूला एकदम विधिवत रट लेना है। तो आगे चलेंगे, तो यहां से S9 इक्वल टू यानी 9 हो गया, S9 इक्वल टू यहां से हो गया 9 का अपान 2 हो गया, 9/2 हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा 2a यानी a की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, प्लस का यहां से हो जाएगा 9 माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा d, इंटू क्या हो जाएगा d, नहीं ध्यान देंगे, सॉरी दोस्तों, यहां पर हम लोग लिखेंगे ये हमको क्या दिया गया है d दिया गया है, क्या दिया गया है d,
तो हम लोग को डी दिया गया है, ए ज्ञात करना है। तो एस एन इक्वल टू, यहां से लिखेंगे एस 9 इक्वल टू एस 9 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 9 अपान का क्या हो गया 2 हो गया, और फिर इसके बाद में 2a यानी 2 इंटू, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा ए ही रहेगा, प्लस यहां से हो जाएगा 9 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। S9 इक्वल टू क्या दिया गया है 75 इक्वल टू 9 अपान का 2 हो गया यहाँ पर, ऐसे रहने देंगे इसको। ये हो गया 2a और 9 में से 1 जाएगा 8 और गुणे 5 हो जाएगा, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दे देंगे हम लोग, 75 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, और यहाँ से 9 का गुणा अंदर कर देंगे या 3 से भाग दे लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा 9, 2a प्लस का यहाँ से 40 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे 3 से काट देते हैं, 3 तिक्का 9 और ये हो जाएगा 3 पचे 15 यानी 50 आ गया। तो यहाँ से ये आ गया 50 और इक्वल टू क्या होगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और प्लस 3 चौक 12 120 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, इस 120 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा 50 माइनस का 120 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ से 6a हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग के 50 में से अगर 120 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का 70 मिलेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा। अब a की वैल्यू जो आएगी हमारे पास माइनस का 70 बटे 6 आ जाएगा, अर्थात माइनस का 35 बटे, इसको 3 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा दोनों, तो माइनस का 35 बटे 3, माइनस का 35 बटे 3। अब चलेंगे आगे। अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या a9, क्या ज्ञात करना है a9 ज्ञात करना है। तो a9 ज्ञात करने के लिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। तो an की वैल्यू क्या है, an हम लोग को ज्ञात करना है, तो यानी ये हो जाएगा a9 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा a और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा, यानी 9वां पद क्या होगा a प्लस 8d हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस का 35 बटे 3 और प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। तो अब यहां से हो जाएगा माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। तो अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं एलसीएम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 35 और ये हो जाएगा 4 3 12 120 हो जाएगा। तो 120 में से अगर हम लोग 35 घटाएंगे तो 120 माइनस 35 क्या होगा 185, क्या हो जाएगा 120 माइनस 185 बटे क्या हो जाएगा 3, तो 3 से कटेगा नहीं तो ये 9 आ गया हमारा, यानी 9वां पद क्या आ जाएगा 185 बटे 3, 185 बटे 185 नहीं होगा, यहां ध्यान दोगे 100 मतलब 120 में से अगर 35 घटाएंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा केवल 85 बटे 3। यहां पर ध्यान देंगे कि 120 में से जब हम लोग 35 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 85 मिलेगा और 85 बटे 3 हमारा a9 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और sn इक्वल टू 90, दिया है n और an ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्यान देंगे, दिया है a इक्वल टू 2, क्या दिया है, दिया है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8 और क्या दिया है sn इक्वल टू 90। क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है an ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पर SN का फार्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान का 2 और यहाँ से क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखते हैं। तो SN की वैल्यू क्या है, SN की वैल्यू 90 है, यहाँ 90 लिख देंगे और n बाई 2, n की वैल्यू हमको नहीं पता है, 2a यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n की वैल्यू हमको नहीं पता है -1 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां से ये हो जाएगा 90 बराबर क्या हो गया n अपान का 2 हो गया, और 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस का 1 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आगे चलेंगे, यहां से आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और यहां से हो जाएगा n, और यहां से हो जाएगा ये 4, प्लस अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, और माइनस का क्या हो जाएगा 8, ये हो गया हमारा। अब यहां से ध्यान देंगे, ये हमारा हो गया 180 इक्वल टू, यहां से अब देखिए n, और ये 4 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 8n, और 4 में से 8 जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, अगर यहां से हम लोग 4 कॉमन कर लें, क्या कर लें 4 कॉमन कर लें, या अभी ऐसे रहने दें, तो 180 इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4n हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं हम लोग 8n स्क्वायर माइनस का 4n, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब क्या करें, सब में 4 से भाग देंगे, प्रत्येक टर्म में इसके क्या कर दें 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा यहां से 4 चौक 16, और 4 पंचे 20 यानी 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी को हम लोग ब्रेक करके क्या करेंगे जोड़ या घटा करके माइनस n प्राप्त करेंगे। तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा। और फिर ऐसी कोई संख्या हम लोग को निकालनी है कि क्या हो जाए कि हमको माइनस n प्राप्त हो जाए। तो ऐसी कोई कौन सी संख्या है, विचार करेंगे आप लोग। अगर ये संख्या आप विचार करने पर नहीं ला पाते हैं, वैसे नहीं जान पाते हैं, तो ऐसे कर दीजिए 90 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 45, 3 का फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और यहां से 3 का करेंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा, और 5 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। अगर 10 में से हम क्या घटाएंगे, 10 में से 9 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहां से हो गया हमारा 2n स्क्वायर, और यहां पर माइनस है, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस का क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, और n और माइनस का क्या लिख सकते हैं 45, और इसको हटा लेते हैं हम लोग, तो यहां से हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे 45 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे, अब ये हो गया हमारा 2n स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे और n का भी अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस का 10 हो जाएगा, और अंदर n आएगा तो n हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा, और n भी अंदर जाएगा तो n हो जाएगा 9n हो जाएगा। माइनस क्या हो गया 45 और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहां पर ध्यान देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2n, क्या कॉमन है 2n, तो n मिलेगा, और माइनस का क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, प्लस यहां से क्या कॉमन होगा इसमें, इसमें कॉमन होगा 9, और 9 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा n, और माइनस 9 पचे 45 और इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन बनेगा n माइनस का 5, और बचेगा क्या 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा, और एक n इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको माइनस 9/2 मिल जाएगा। तो माइनस वाले टर्म से हमसे कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये कैंसिल हो जाएगा, और n इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5 आ गया, यानी एक वैल्यू हम लोग n की निकाल लिए। अब चलिए देखते हैं an निकालना है, क्या निकालना है an। तो an निकालने के लिए आइए देखते हैं, तो an निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो n प्लस a, अब यहां से फॉर्मूला a की वैल्यू क्या है 2 है, और d की वैल्यू क्या है 8 है, तो आगे देखेंगे, यानी a की वैल्यू क्या है 2 है, और प्लस n की वैल्यू क्या आई है 5 माइनस का 1, और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू क्या है 8 है। तो अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 5 में से 1 जाएगा 4, और इंटू क्या हो जाएगा 8, तो ये हो गया 2 प्लस का 8 चौका क्या हो जाएगा 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, यानी ए एन इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए एन इक्वल टू आ गया 34, ए एन इक्वल टू क्या आ गया 34।
चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन a इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है। क्या दिया गया है, a इक्वल टू 8 दिया गया है, an इक्वल टू 62 दिया गया है, sn इक्वल टू 210 दिया गया है, n और d ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या दिया है, दिया है a इक्वल टू 8 दिया है, an इक्वल टू क्या दिया है 62 दिया है, Sn इक्वल टू क्या दिया है 200 का 10 दिया है। तो n इक्वल टू क्या करना है, ज्ञात करना है, और d इक्वल टू हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो an इक्वल टू, तो an इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारे पास, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। तो an की वैल्यू क्या है हमारे पास 62 हो गया, a की वैल्यू क्या है 8 हो गई, n की वैल्यू हमको नहीं पता है तो प्लस हो गया n माइनस का 1 और इंटू डी हो गया, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इसको अगर पक्षांतर कर दें तो क्या होगा 62 माइनस का 8 और इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू क्या हो गया डी हो गया। तो चलिए ध्यान देते हैं, 62 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा 54, कितना मिल जाएगा 54, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी। इसको ऐसे रहने देते हैं। अब चलिए ध्यान देते हैं एस एन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं एस एन। तो एस एन इक्वल टू क्या होगा फार्मूला n अपान 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। चलिए ध्यान देते हैं। तो एस एन की वैल्यू क्या है 210 है, n बाई 2 हो गया, और यहां से क्या हो जाएगा 2a, a की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 8 है। अब यहां से ध्यान दीजिए n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी क्या दिया गया है 54, तो यहां लिख देते हैं n माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा 54, n माइनस वन इंटू डी की जगह पर क्या लिख देते हैं 54 लिख देते हैं। तो अब यहां से ये हो जाएगा हमारा 210 इक्वल टू n अपान 2, और यह क्या हो गया 8 दूनी 16 और प्लस का क्या हो जाएगा 54। अब ध्यान देंगे ये हो गया हमारा 210 n बटा हो गया 2, और यहाँ से 6 4 क्या हो जाएगा 10, और 5 और 1 6 क्या हो जाएगा 7, यानी 54 और 16 कितना हो जाएगा 70, 54 और 6 क्या हो जाएगा 60 और 10 मिला करके 70। 2 से भाग देंगे 2 1 2 और 2 3 6 2 5 10, कितना आ गया 35। तो अब यहाँ से आ गया n इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 बटा क्या हो जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35। तो 210 बटा 35 तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, ध्यान देख लेते हैं। तो 3 35 गुणे 6, तो 6 पंचे 30 और 6 3 18 यानी 210, कितनी बार गया यानी 6 बार, यानी n इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब n इक्वल टू 6 इसको अगर कोई समीकरण मान लिया जाए 1, तो n का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रख देंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 54 और इक्वल टू n की वैल्यू 6 है, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहां से हो गया d, तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू हो जाएगा 54 बटा 5, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 बटा 5, यानी d की वैल्यू आ गई 54 बटा 5 और n की वैल्यू आ गई 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, an इक्वल टू 4 d इक्वल टू 2, an इक्वल टू 4 d इक्वल टू 2 और sn इक्वल टू माइनस का 14 दिया है, n और a ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को, बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है, दिया है क्या दिया है an इक्वल टू 4, और यहां से दिया है d इक्वल टू 2, और क्या दिया है sn इक्वल टू माइनस का 14। क्या ज्ञात करना है n इक्वल टू ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है a इक्वल टू ज्ञात करना है। तो अब यहां से ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे an इक्वल टू, तो an इक्वल टू फार्मूला जानते हैं हम लोग a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो चलिए ध्यान देते हैं
ए एन की जगह पर क्या हो गया 4 हो गया। ए हमको पता नहीं है, प्लस एन भी पता नहीं है -1, डी कितना पता है 2। तो अब यहां से हो जाएगा हमारा 4 इक्वल टू ए प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2, इस 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 2 इक्वल टू ए प्लस का 2n। तो a प्लस 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 और 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देंगे, अब एस एन इक्वल टू है, क्या है एस एन इक्वल टू है। तो एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या होगा n अपान का 2 और यहां से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए ध्यान से, एस एन इक्वल टू क्या है माइनस का 14 है, यहां से n अपान 2 हो जाएगा और फिर उसके बाद में क्या हो गया यहां से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है 2। अब देखिए ध्यान देंगे, आगे लिखेंगे क्या हो गया माइनस का 14 हो गया, n अपान का 2 हो गया, यहां से 2a हो गया और यहां से हम लोग क्या करेंगे जब अंदर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2n माइनस का 2, 2n माइनस का 2। तो 2n माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां से लिख पाएंगे, ध्यान से देखेंगे अगर हम लोग तो यहां से इसको लिख देंगे, देखिए ध्यान से 14 इक्वल टू n अपान का 2 और यहां से इसको लिख सकते हैं a प्लस, क्या लिख सकते हैं a प्लस a2n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और -2 लिख सकते हैं ना। अब क्या कर रहे हैं a प्लस 2n इक्वल टू 6 रखने पर अब इसकी जगह पर क्या रख देंगे, इसकी जगह पर रख देंगे 6। तो यह हो जाएगा माइनस का 14 इक्वल टू n अपान का क्या हो जाएगा 2 और यहां से हो जाएगा a प्लस का क्या हो गया 6 माइनस का 2। अब ध्यान देंगे यहां से हम लोग माइनस का 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपान का 2 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा a प्लस का 4 हो जाएगा, a प्लस का 4 हो जाएगा। तो a प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग अगर चाहें तो यहां से भी फिर से हम लोग लिख सकते हैं a की वैल्यू, अगर यहां से लिख दें a की वैल्यू क्या होगी अगर लिख सकते हैं तो 6 माइनस का क्या हो जाएगा 2n, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n। अगर लिख दें तो यहां से लिख सकते हैं इसको, इस 2 का अंदर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 28 हो जाएगा और ये n हो गया और इस a की जगह पर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस का 2n प्लस का 4। अब ध्यान देंगे यहां पर तो यह हो गया माइनस का 28 इक्वल टू, तो यहां से हो गया n और ये हो जाएगा 6 4 क्या हो जाएगा 10 और माइनस का क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 28 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 10n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा -2n स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ध्यान देना है 2 स्क्वायर को अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो +2n स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में है अगर 10n को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा तो -10n हो जाएगा, क्या हो जाएगा -10n हो जाएगा। और फिर क्या बचा है, फिर हमारे पास माइनस का 28 से सेम रहेगा तो हो जाएगा -28 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान देंगे अगर सब में 2 से भाग देते हैं तो कट जाएंगे सभी लोग, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहां से हो जाएगा 5 का n हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान देंगे 14 का 14 और 7 दूनी 14 हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा ये हो गया n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5 मिलेगा और यहां से n हो गया माइनस का 14 हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 0। आगे देखेंगे तो यहां से हो गया n स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 7 अंदर लाएंगे n हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 हो गया और अंदर n को लाएंगे तो n हो गया माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो गया।
अब यहां से ध्यान देंगे, अगर n कॉमन करेंगे तो क्या होगा, n माइनस का 7 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में प्लस 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस का 7 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, पूरे में कॉमन क्या होगा, n माइनस का 7 हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, n प्लस का 2 बच जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, एक प्लस का 7 आ गया और एक माइनस का 2 आ गया। तो ये तो हम लोग लेंगे नहीं, क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, तो यानी n की वैल्यू 7 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, n की वैल्यू 7 आ गई तो a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसी में रख देंगे, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस का 2n है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n, यानी 2 इंटू क्या हो जाएगा 7। तो यहां से हो गया 6 माइनस 7 दूनी 14 और 6 में से अगर 14 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, यानी a की वैल्यू आ गई -8 और क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई 7, -8 और 7। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग को दिया गया an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू माइनस का 14, यानी इक्वल टू ज्ञात करना, a इक्वल टू ज्ञात करना। तो हम लोग यहाँ से an इक्वल टू लगाए, तो an इक्वल टू जब हम लोग लगाए फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो an की वैल्यू हमारे पास 4 थी, हमने 4 रखा और किसी की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू थी, d की वैल्यू रख दिया। गुणा कर दिया यहाँ से 4 इक्वल टू a प्लस 2n, अंदर गुणा किया तो -2 आया। इस 2 को इधर पक्ष अंदर कर दिया तो 2 प्लस 4 क्या हो गया, 2 प्लस 4 क्या हो गया, 6 हो गया और a प्लस 2n हो गया। अब ऐसे हमने रहने दिया, a प्लस 2n इक्वल टू 6 ऐसे रहने दिया। अब हम लोग कहाँ आ गए, sn पर आ गए, कहाँ आ गए, sn पर आ गए। तो sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। तो यहाँ से sn की वैल्यू 14 थी और n की वैल्यू हमको नहीं पता थी, n/2 हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 थी। अब यहाँ से ध्यान देंगे, जब d की वैल्यू 2 मिल गई तो हम लोग यहाँ लिखिए -14 n/2 2a प्लस, अब यहाँ से जब हम इसका अंदर गुणा किया क्या हो गया, 2n माइनस 2 हो गया, 2n माइनस 2 हो गया। अब हम लोग क्या किए, इसी को थोड़ा तोड़ दिया हम लोग, इस 2a को क्या किया, a प्लस a लिख दिया और ये 2n हमारे पास पहले से ही था तो यहाँ से इसको 2n लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान देंगे तो ये बन गया हमारा a प्लस 2n, तो a प्लस 2n हमारा यहाँ पर क्या है, 6 है, क्या है, 6 है, a प्लस 2n 6 है, तो यहाँ पर a प्लस 2n की जगह पर हमने 6 रख दिया, ये -2 हमारा सेफ रहा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, -14 इक्वल टू n/2 a प्लस 6 -2 हो गया। तो यहाँ से -14 इक्वल टू n/2 और a प्लस 6 में से 2 गया क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 28 हो गया। फिर यहाँ से बचा n, अब n बचा तो a की जगह पर इस यहाँ पर क्या कर दिया, a की वैल्यू निकाल लिया, तो a की वैल्यू निकाला तो 6 2n हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, a की वैल्यू हमने रख दिया 6 2n प्लस 4 रख दिया। अब यहाँ से देखिए माइनस का 28 इक्वल टू n और इसमें क्या कर दिया, 6 और 4 जुड़ गया तो 10 हो गया, -2n हो गया। तो यहाँ से हो गया, फिर यहाँ से देखेंगे ये 28 हो गया इक्वल टू, अंदर गुणा किया इसका तो 10n हो गया, माइनस क्या हो गया 10n, n का मल्टीप्लाई किया 2n स्क्वायर हो गया। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो सेम वही हमारा क्या बन गया, एक समीकरण बन गया, पक्षांतर कर लिया इसको, फिर यहाँ सबसे पहले 2 से भाग दे दिया, फिर ये द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण में जब हमारा सॉल्व किया तो n इक्वल टू क्या आया, 7 आया और n की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो माइनस को हम नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई और a इक्वल टू 6 2n में क्या कर दिया, n की वैल्यू रख दिया, क्या आ गया हमारा, -8 आ गया, यानी प्रथम पद क्या आ गया, -8 आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बड़ी ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे a इक्वल टू क्या है, 3, क्या दिया है, a इक्वल टू 3 दिया है, n इक्वल टू क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, s इक्वल टू 192 दिया गया है और क्या ज्ञात करना है हमको, d ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं, n इक्वल टू 8 दिया गया, s इक्वल टू इतना दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लगाएंगे sn इक्वल टू, क्या लगाएंगे, sn इक्वल टू, तो sn इक्वल टू क्या होगा, n/2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया 2a हो गया, प्लस का क्या हो गया n-1 इंटू क्या हो गया d हो गया। चलिए ध्यान देते हैं, तो sn यानी sn का मतलब क्या हो गया, s8 हो गया इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया 8/2 हो जाएगा, 2a मतलब 3 हो गया, प्लस यहाँ से हो गया 8 माइनस का 1 हो गया और d हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए ध्यान देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यस 8 की जगह पर क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा, इक्वल टू 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा,
3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, प्लस का यहाँ से 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 7 डी। चलिए अब ध्यान देते हैं आगे। 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 चौका 16, 4 एक नम 4, 4 चौका क्या हो गया 16, बचेगा 3, 4 8 32, 48 आ गया। तो यहां से हो गया 48 इक्वल टू 6 प्लस क्या हो गया 7 डी हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा 48 माइनस का क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 डी। 48 में से 6 जाएगा 42 इक्वल टू 7 डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 बटे 7 हो जाएगा और 7 और 6 42। डी की वैल्यू क्या आ गई 6, आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यल इक्वल टू 28, एस इक्वल टू 144 और कुल पद कितने हैं 9 हैं, ए का मान ज्ञात करना है। यानी यल अंतिम पद क्या दिया गया है 28, यस कितना दिया गया है 144 और एन इक्वल टू कितना दिया गया है 9 और क्या ज्ञात करना है ए। चलिए ध्यान, एन इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां पर अंतिम पद दिया है, फार्मूला लगाएंगे, क्या लगा देते हैं एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एल। बहुत आसान क्वेश्चन। तो एस एन इक्वल टू एस एन, तो एस कितने पद हैं कुल मिलाकर के 9 पद हैं, एस 9 अपान का 2, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, एल की वैल्यू क्या हो गई 28। चलिए ध्यान देते हैं। तो एस 9 कितना दिया गया है 149, कितना है ये 149 नहीं 144 इक्वल टू 9/2, ए प्लस क्या हो गया 28। तो यहां से इसको अगर 9 का नम 9 और 9 का नम 9 और 9 6 54 16 आ गया, तो इस दो का इधर गुणा करेंगे तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू ए प्लस क्या हो गया 28। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 32, 28 के इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 28, क्या आ जाएगा 32 में से 28 जाएगा 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। देखिए कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए यहां पर एपी दिया है हम लोग को, एपी क्या दिया गया है 9 17 डॉट 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 25 डॉट डॉट डॉट, क्या हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा 9, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 17 माइनस का क्या हो जाएगा 9 और 9 8 17 यानी 8 आ गया डी की वैल्यू। तो एस एन इक्वल टू हम लोग को यहां पर दिया गया है एस एन इक्वल टू कितना दिया गया है 636। 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद होने चाहिए। तो आगे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, यहां से फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन अपान 2 और यहां से क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 636, एन की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है अपान 2a, ए की वैल्यू क्या है 9 है 9 हो गया, प्लस एन की वैल्यू ज्ञात करनी है एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो गई 8। चलिए ध्यान 636 एन बटा 2, 9 दूनी क्या हो गया 18, यहां से क्या हो गया प्लस, इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो अंदर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का एन हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब यहां से हो गया 636 इक्वल टू एन अपान 2 हो गया, 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10 प्लस का 8 एन, 10 प्लस का 8 एन। अब अगर इसमें से 2 कॉमन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 636 और ये क्या हो गया, ये अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एन और 2 से भाग चला जाएगा तो 5 एन हो जाएगा। इसमें क्या होगा ये 4 एन स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए आगे लिखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 एन स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5 एन हो जाएगा और इस 636 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको ध्यान देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
तो सॉल्व करने के लिए 636 इसको हम लोग गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 636 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 636 गुणे 4। तो 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 6 24, 2544। कितना आ गया? 2544। अब हम लोग को गुणा करके, जोड़ के, घटा के, जो भी कुछ करके क्या लाना है? 5 लाना है, 5 लाना है। तो क्या कर देते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 से कटेगा तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर यहाँ से हो गया 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा क्या आ गया? 12। फिर 2 से कटेगा यहाँ से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर क्या आएगा? 2। तो 2 आएगा तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। अब किससे कटेगा? 3 से। तो 3 5 15, 3 3 9। अब क्या आ गया? 53। 53 किसी से कटेगा ही नहीं। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूना 24 और दूना 48। तो 53 में से 53 गुणे 48 करेंगे और 53 में से 48 घटा देंगे तो हमको 5 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो यहां से हो गया 4n² प्लस यहां से हो गया 53 माइनस का क्या हो गया? 48 इंटू n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब ध्यान देंगे तो यहां से हो गया हमारा 4n² प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 53n हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा? 48 n हो जाएगा और माइनस क्या होगा यहां से? 636 इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान देंगे n अगर कॉमन करेंगे तो n कॉमन करेंगे तो यहां से 4n प्लस क्या बचेगा? 53। 4n प्लस 53 बच जाएगा माइनस का यहां से ध्यान देंगे कितना कॉमन कर लेंगे? 12। कितना कॉमन कर लेंगे? 12 कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा? 12 चौका 48, 4n और यहां से वही चीज हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 तिया 36 प्लस का 53 यह हो गया इक्वल टू 0। अब देखिए पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा? 4n प्लस का 53 और क्या बचा है? n माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से n की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास माइनस का 53 अपान का 4 आ गया और एक वैल्यू 12 आ गई। तो इस निगेटिव वाली वैल्यू को नहीं लेंगे और ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को लेंगे तो यानी n की वैल्यू क्या आ गई? यानी कितने पद लेने होंगे? 12। यानी 636 का योग प्राप्त करने के लिए इस समांतर श्रेणी में कितने पदों को लेना होगा? 12 पदों को लेना होगा। इस एक्सरसाइज को यही समाप्त करते हैं। इस एक्सरसाइज की अगला भाग प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही हम अगले इस एक्सरसाइज के आगे के भाग को अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।